हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज घटना चक्र के इस दूसरे क्लास में हम भूगोल के 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 20th क्वेश्चन तक कर लिया था। तो हम आज 21 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वो, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, जोजिला, रोहतांग, नाथुला और खैबर। तो इस हिसाब से नाथुला दर्रा जो होगा वो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है। लेकिन यदि भारत की सबसे ऊंची अवस्थित दर्रा की बात करेंगे तो वो यांगजी दीवान है। तो यहाँ यांगजी दीवान नहीं है, तो ये नाथुला दर्रा ही यहाँ पर ऑप्शन में आंसर होगा। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर किया गया है। सिपकिला, बनिहाल, बारालाचा या रोहतांग। तो बनिहाल दर्रा के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक है। बनिहाल दर्रा। ये 65th बीपीएससी में भी पूछा गया था और 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो वही है कि जवाहर सुरंग यहाँ भी पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया, तो ये हम याद रखेंगे, बनिहाल दर्रा में है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो ये प्रवाल द्वीप है, प्रवाल उत्पत्ति का है। ये जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल में से बना हुआ है, तो ये प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह किस एरिया को कहते हैं। तो विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र का अंग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो अगेन, अगर उपयुक्त विकल्प के हिसाब से जाएंगे हम, तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा कि जहाँ पर में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। देखिए फ्रेंड, ये 60 से 62 तक के एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, टीचर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ये। तो ये नीलगिरी है। नीलगिरी पहाड़ी पर में जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट दोनों एक दूसरे से मिलती है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। तो ये विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी जो है वो गंगा के मैदान को और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत को, दक्कन के पठार को विभाजित करती है। तो हमारा ये विंध्याचल श्रेणी। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। तो अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है वो उत्तराखंड के जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला है वो तिब्बत से नहीं लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन है कि पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। भारत की अधिकांश नदियां पूरब की ओर ही प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी नदियां पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो ये गंगावली और ये गंगावली, ये दोनों नदियां जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर गिरती है। बाकी गोदावरी और कृष्णा ये दोनों पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। वहीं नर्मदा और गंगावली पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। एक बार हम इसके डिस्क्रिप्शन को यदि पढ़ते हैं तो गोदावरी एवं कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियां पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर से गिरती है। ध्यातव्य है कि गंगावली नदी पश्चिमी घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। इस प्रकार उपयुक्त में से ऑप्शन ई होगा कि एक से अधिक। नेक्स्ट है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। तो कृष्णा नदी की उपनदी है भीमा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है। प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। सही है, वर्षा से ही प्रायद्वीपीय नदियों को जल प्राप्त होता है। ये नदियां युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी व्यवस्था में है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत की जो ऊपर गंगा के मैदान वाली जो नदियां हैं वो नवीन नदियां हैं। ये इन्हें नवीन नदियां नहीं कहा जाएगा। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। तो इसका 1 और 3 सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो काली मिट्टी के लिए हम लोग जो है सो
खादर बांगनी काली मिट्टी को ना हम लोग रेगुर भी कहते हैं, काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, इससे इसका ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये कर्नाटक, जो कि कपास वाला एरिया है, गुजरात, तो इसलिए ऑप्शन ए डी होगा ये उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग में ये काली मिट्टी पाई जाती है। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो ये चावल का। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा का, तो ये राजस्थान में ही है तांबा का सबसे बड़ा भंडार। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? मध्य गंगा मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद या तारापुर? तो भीलवाड़ा। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित हैं? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप? तो ऑप्शन ए चंडीगढ़। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी की बात हो रही है, तो ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का भाग है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां अनामलाई, नीलगिरी, कार्डमम और सेबराई। तो फ्रेंड्स, मैंने पीछे के क्वेश्चन बताया था कि नीलगिरी पहाड़ियां पे जो है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलती है। यहाँ पूछ रहा है कि कन्याकुमारी से कौन सा सटा हुआ, तो वो कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम पहाड़, तो वो कार्डमम पहाड़ियाँ ही हैं जो कि कन्याकुमारी से सटी हुई है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यही हमारा ऑप्शन होगा, यही सही है। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये अपना बिहार है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविड़ियन जो है वो दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा है। हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? तो भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये जो एरिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन एरिया में भील जाति पाई जाती है, पर ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएंगे तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात सही है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया यहाँ भील महाराष्ट्र बताया गया, लेकिन जो इस साइड का एरिया है गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब में भील जनजाति पाई जाती है, तो ये सही है। गद्दी जो कि हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल सही है। कोटा तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। टोडा केरल, तो ये गलत है। टोडा जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक का है। एक्सक्यूज मी। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ तक 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। प्लीज़ आप लोग इसे एक बार 2 बार देखिए।